हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम, क्योंकि इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एंड एचटेट में भी काइंड ऑफ पैरासाइटोलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट ये है कि इतने सारे स्पीशीज़ हैं, समझ नहीं आता पढ़े कौन से नहीं। तो कुछ स्टैंडर्डाइज स्पीशीज़ हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले पैरासाइटोलॉजी की थोड़ी सी डेफिनेशन और जो टर्म्स यहाँ पे यूज़ होती है उसके बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। पैरासिटोलॉजी है क्या बेसिकली, ये एक स्टडी है पैरासाइट्स की जो इन्फेक्ट करती है और डिसीज़ प्रोड्यूस करती है होस्ट। अब होस्ट कौन होता है जिसके अंदर डिसीज़ की जा रही है। पैरासाइट कौन होता है जो डिसीज़ कॉज कर रहा है। तो पैरासाइटिज्म इज अ इंटरैक्शन बिटवीन पैरासाइट एंड होस्ट, एंड इट इज़ काइंड ऑफ नेगेटिव इंटरैक्शन या पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन, बिकॉज इसमें पैरासाइट को ही फ़ायदा होता है, होस्ट को तो कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि होस्ट का जो न्यूट्रिशन है वो पैरासाइट डराइव कर रहा है अपनी ग्रोथ के लिए। तो पैरासाइटिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एंडोपैरासिटिज्म, एक होता है एक्टोपैरासिटिज्म। एंडोपैरासिटिज्म वो टाइप का पैरासिटिज्म है जिसमें पैरासाइट जो है वो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, और एक्टोपैरासिटिज्म वो टाइप का पैरासिटिज्म है जिसमें ये बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे रहते हैं। अब पैरासाइट होता क्या है। पैरासाइट कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है जो होस्ट के अंदर या होस्ट के बाहर रहता है। ये क्या करता है, खाना और शेल्टर होस्ट से लेता है, उसके ऊपर रह के खाना अपना एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो उससे नुकसान किसको हो रहा है, होस्ट को। तो होस्ट के लिए तो ये इंट्रैक्शन कैसी है, नेगेटिव। ये डैमेज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। मतलब किसी किसी केस में ये इतना हार्मफुल होता है कि डेथ ही हो जाती है होस्ट की, बट किसी किसी केस में ये नॉर्मली न्यूट्रिशन ड्राइव करता है एंड वो होस्ट साथ साथ रहता है। एक पैरासाइट जो है वो डिसीज़ जो कॉज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक पैरासाइट। पैथोजन में तो हर चीज़ आती है, वायरस, बैक्टीरिया, सब चीज़ें जो डिसीज़ कॉज कर रही है, पर यहाँ पे हम सिर्फ पैरासाइट की बात कर रहे हैं। तो वो पैरासाइट जो डिसीज़ कॉज कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, पैथोजेनिक पैरासाइट। पैरासाइट अब हम पढ़ चुके हैं, 2 टाइप के हैं, एंडो एक्टो। आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो एंडो पैरासाइट जो है वो बॉडी के अंदर रहता है, और ये भी फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं। पहले तो ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का फ़र्क समझो। ऑब्लिगेट क्या होता है, जो उस चीज़ के बिना रह ही नहीं सकता। जैसे हम ऑक्सीजन के बिना रह ही नहीं सकते, अगर ऑक्सीजन नहीं है हम मर जाएंगे। पर फैकल्टेटिव क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल फूड। अगर हम 1 दिन 2 दिन फूड नहीं खा रहे तो बॉडी में जो हमारा फैट ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर है उसको हम यूज़ कर लेंगे, हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो हम फूड के बिना कुछ हद तक रह सकते हैं। ये चीज़ होती है फैकल्टेटिव, कि जिसमें हम उस चीज़ के बिना भी रह सकते हैं, बट अगर वो चीज़ मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा है। ऑब्लिगेट क्या है कि उस चीज़ के बिना हम रह ही नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन और वाटर। तो वो पैरासाइट जो एग्जिस्ट ही नहीं करते बिना होस्ट के, मतलब उनको सारी अपनी पैरासिटिक लाइफ होस्ट के अंदर ही बितानी है। फैकल्टेटिव क्या है, जो पैरासाइट की तरह रहते हैं पर फ्री लिविंग लाइफ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सीडेंटल पैरासाइट क्या होता है, एक्सीडेंटल मतलब जानबूझ के नहीं, गलती से उसने अनयूजुअल होस्ट पे अटैक कर दिया, अटैक उसको कहीं और करना था। एक होता है एबरेंट पैरासाइट। पैरासाइट जो है वो माइग्रेट करता है होस्ट की साइड पे जहाँ पे ये रह नहीं सकता और डेवलप फर्दर। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली कैसे पढ़ते हैं, जैसे वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, या हम लिम्फियासिस के डिसीज़ पढ़ते हैं। तो वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी इसमें एग्जाम्पल कर लो, जब हम आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा। अब एक्टोपैरासाइट कौन सा पैरासाइट है, जो सुपरफिशियल टिश्यू मतलब टिश्यू की ऊपरी परत या ऊपरी लेयर पे रहता है होस्ट के। इन्फेक्शन जो है, अगर ये पैरासाइट कॉज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फेस्टेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर फंजाई पढ़ा है, प्लांट पैथोलॉजी पढ़ी है, तो हम उसमें पढ़ते हैं ना, ओमाइसिटीज़ में एक डिसीज़ होती है वाइट क्रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स है ना, उसमें जो इन्फेक्शन होती है उस टाइप की इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्फेस्टेशन। अब होस्ट क्या है, होस्ट एक वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें पैरासाइट रहता है, अपना न्यूट्रिशन नरिशमेंट उससे लेता है, और शेल्टर भी मिलता है हमें होस्ट से। तो मतलब होस्ट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है। ये लार्ज होते हैं साइज़ में। होस्ट जो है वो 6 टाइप्स के होते हैं। अभी मैं बेसिक इसलिए पढ़ा रही हूँ, हम पैरासाइटोलॉजी में सारी लाइफ साइकिल्स पढ़ लेते हैं, बट हमें बेसिक्स ही नहीं पता होते। इफ़ वी डोंट नो अबाउट बेसिक्स तो हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पैरासाइटोलॉजी। और ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड DSSB में तो अलग से यूनिट में मेंशन है पीजीटी बायोलॉजी के लिए। तो डेफिनेटिव होस्ट कौन है, डेफिनेटिव होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें अडल्ट, और जो पैरासाइट की हाईली अडल्ट फॉर्म है, डेवलप्ड फॉर्म है, वो उसके अंदर रहती है और रेप्लिकेट करती है सेक्सुअली, मतलब रिप्रोडक्टिव एक्टिव रहता है पैरासाइट यहाँ पे। इंटरमीडिएट होस्ट वो है जो सेक्सुअल फॉर्म ऑफ पैरासाइट को हार्बर करता है, किसमें वो
उस टाइम के लिए रहेगा जब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। फिर होता है रिजर्वायर होस्ट। रिजर्वायर होस्ट क्या होता है? जो हार्बर करता है पैरासाइट को और एक इम्पॉर्टेंट सोर्स की तरह एक्ट करता है इन्फेक्शन के लिए अदर ससेप्टेबल होस्ट पे। पैराटैनिक होस्ट क्या होता है? जो होस्ट के अंदर पैरासाइट फिर से डेवलप नहीं करता, मतलब एक ऐसा प्लेट्यू आ गया कि अब वो ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा। नेचुरल होस्ट कौन है? वो होस्ट जिसमें नेचुरली इन्फेक्शन होती है सर्टेन स्पीशीज की पैरासाइट की। एक्सीडेंटल क्या है? गलती से उसको अपना होस्ट नहीं मिला तो जो उसको मिला उस पर उसने अटैक कर दिया। देन हम आज सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, सिर्फ एक, क्योंकि बहुत सारी हैं, बट बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये फाइलम प्रोटोजोआ में रहता है। सुपर क्लास की कौन सी है? सार्कोडीना। इफ यू विश लर्न इट, नहीं तो इतना पता होना चाहिए एंटमीबा हिस्टोलिटिका फाइलम प्रोटोजोआ पे बिलोंग करता है। अब इसकी अकरेंस क्या है, कैसे रहता है? इसकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, बट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ने ये बोला है कि उस एरिया में रहता है जहाँ सैनिटेशन पुअर है। एंड ये तो दिमाग लगाने वाली बात है, हमें प्रॉब्लम ही वहाँ से जनरेट होगी जहाँ पे हमारी सैनिटी अच्छी नहीं होगी, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होगी। तो जहाँ पे सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है, वहाँ पे ये डिसीज़ कॉज करेगा। अब एचटेट पॉइंट ऑफ व्यू से, अब कोई भी पीजीटी बायो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? ये कैसा है पैरासाइट है? एंडो पैरासाइट, बॉडी के अंदर रहने वाला पैरासाइट, जो कहाँ पे पाया जाता है? ल्यूमन में, म्यूकस में, सब म्यूकस लेयर में, लार्ज इंटेस्टाइन की, ह्यूमन बींग्स की। अब डिसीज कौन सी कॉज कर रहा है? अमोइबियासिस और अमोइबिक डाइसेंट्री। कौन सी कॉज कर रहा है? अमोइबियासिस और अमोइबिक डाइसेंट्री। प्राइमरी ये क्या कॉज करता है? इंटेस्टाइन में लीजन्स कॉज करता है, और सेकेंडरी में क्या करता है? मेटास्टेटिक लीजन करता है, कि मतलब अब इन लीजन्स की डिवीजन होनी स्टार्ट हो गई है, लिवर में छेद कर दिए, लंग्स को हार्म कर दिया, एट्सेट्रा। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है? ये फैलता कैसे है? ये मैन से मैन में फैलता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड, या अगर पानी अच्छा नहीं है या वेजिटेबल स्टेल है। और इसको कैरी कौन करता है? वेक्टर कौन है? वो है हाउस फ्लाइज। कौन है इसका वेक्टर? हाउस फ्लाइज। हाउस फ्लाइज कौन सी सिस्ट कैरी करती हैं? क्वाड्री न्यूक्लियेट सिस्ट, इनकी लेग्स और एब्डोमेन में जब ये फीकल मैटर पे बैठती हैं, तभी बोलते हैं ना मक्खियों को खाने पे मत बैठने दो, जहाँ मक्खियाँ बैठी हैं वो वाला खाना मत खाओ, क्योंकि ये क्वाड्री न्यूक्लियेट सिस्ट को ट्रांसमिट कर देता है अनप्रोटेक्टेड एक्सपोज्ड फूड जहाँ पे रहता है उनमें, और फिर वो हमने खा लिया। अब जब हमने खा लिया तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, पेट में जाके दिक्कत हो गई। अब लाइफ साइकिल क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, कि इसमें एक ही होस्ट होगा, इसमें अलग अलग होस्ट नहीं है, मतलब लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही होस्ट है, और वो कौन है? मैन। एंटमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बाइनरी फिजन से। एक जब सिस्ट होती है वो दो में डिवाइड कर गया, या एनसिस्टमेंट, लाइक अपने पास ये एक वॉल क्रिएट करेगा। नंबर ऑफ पैरासाइट इंक्रीज कैसे करते हैं? सिंपल बाइनरी फिजन से। जो सिस्टिक फॉर्म है वो किस में पास्ड है? फीसिस के फॉर्म में होस्ट में पास हो रही है, क्योंकि जो फ्लाइज हैं वो फीसिस के ऊपर पहले बैठती हैं, फिर वो जो गंध है अपनी लेग के थ्रू कैरी आउट करती है, और फूड के ऊपर अगर वो बैठ गई तो फीसिस का जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल था वो कहाँ चला गया? खाने पे। वो खाना हमने खाया तो अब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाके इन्फेक्शन होगी। एनसिस्टमेंट कहाँ होती है? जहाँ हमारा बोवल पास होता है वहाँ के ल्यूमेन में। ये एक प्रिपरेटरी स्टेज है जहाँ पे हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि वो न्यू होस्ट को इन्फेक्ट करे। बिफोर एनसिस्टमेंट जो एक्टिव अमीबा है वो डिवाइड करता है स्मॉलर फॉर्म में, और वो क्या निकालता है? फूड पार्टिकल्स को। इन्फेस्टेशन कब बिगिन होती है? जब हम फूड कंटेनिंग सिस्ट, मतलब जो खाना है उसके ऊपर सिस्ट है, क्वाड्री न्यूक्लियेट सिस्ट है, वो इंसान ने खा ली। अब सिस्ट कैसी है? स्फेरिकल या ओवॉइड, जिसमें 4 मैच्योर न्यूक्लियाई हैं, तभी हम इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्री न्यूक्लियेट सिस्ट, जिसमें खाना स्टोर्ड है। और ये कैसी फॉर्म है? एक मैच्योर स्टेज है जो किससे प्रोटेक्टेड है? वो हार्म ना हो, एक ऐसे क्यूटिकल से जो रेसिस्टेंट है, जो अपने आप को रेसिस्ट कर रहा है कि हम एकदम से डैमेज ना हो। ये कब तक वायबल रहते हैं और ये कैपेबल हैं एक न्यू इन्फेक्शन को इंड्यूस करने में। अब वो सिस्ट क्या हुई? एलिमेंट्री कैनाल या स्टमक में रीच करी खाने के साथ, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, जहाँ पे सिस्ट वॉल क्या है? डिसॉल्व हो जाती है प्रोटियोलिटिक एंजाइम से। अब वो कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन। अब 4 न्यूक्लियाई जो हैं, अब वो सिस्ट टूट गई,
तो 4 न्यूक्लियस बाहर आ गए और उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, एक्सिस्टेशन। ठीक है, अब 8 अमोइब्यूले, मतलब जो 4 हमारे न्यूक्लियर स्टेज थे, अब उसको हम बोल रहे हैं अमोइब्यूले। 8 अमोइब्यूले फॉर्म होते हैं हर एक सिस से, जो बहुत ही एक्टिव हैं। अब फटाफट कहाँ पहुँच रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, जिससे उन्होंने क्या किया, म्यूकस की मेम्ब्रेन को पर्स कर दिया, छेक कर दिए और सब म्यूकोसल लेयर में जाके छिप गए। फिर वो क्या कर रहे हैं, लिटरली स्प्रेड कर रहे हैं और एक फ्लैश शेप अल्सर उन्होंने फॉर्म कर दिया, जिसकी नैरो नेक है और इसमें क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में। फिर कहाँ पहुँच गए, डिस्टल पार्ट ऑफ सब म्यूकोसा में। अब ट्रोफोसाइट एक स्टेज है। यंग अमोइब्यूल जो है वो खाना खाता है, वो रेशियसली क्या होता है, जैसे भूखापन नहीं होता कि बहुत दिन से हमने खाना नहीं खाया, एकदम वो फीड कर रहा है अब खाने पे, ये है वोरेशियस। तो यंग अमोब्यूल जो है वो वोरेशियसली फीड करता है सब म्यूकोजल टिश्यू पे, क्योंकि वो उनका खाना है और जैसे हम खाना खाएंगे हमें एनर्जी मिलेगी, तो वो क्या कर रहा है, रैपिडली ग्रो कर रहा है। अब उसने एक एंजाइम सिक्रीट किया, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। सो दिस विल might be asked in any exam, which enzyme is produced by Entamoeba histolytica. So as we know, histolytica is genus name, सॉरी स्पीशीज नेम, तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए हिस्टोलाइसिन। अब लाइसिन क्या होता है, जो ब्रेक डाउन करता है, तो हिस्टोलाइसिन जो डिसॉल्व करता है मैन की इंटेस्टाइनल लेयर को। अब पैरासाइट क्या करता है, इंटेस्टाइन में लीजन्स कर देता है, कट्स लगा देता है होस्ट के और कॉन्टिन्यूसली इन्वेड करता रहता है और अपनी कंजप्शन बढ़ा देता है इंटेस्टाइन की लेयर को। अब अंदर ही अंदर वो हमारे इंटेस्टाइन को डिग्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, दिक्कत तो होगी। तो कुछ ट्रोफोजाइट डेड म्यूकोजल और ब्लड सेल्स में डिटेक्ट किए जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस में। अब अगर इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ी, अभी एक्यूट है, ट्रोफोजाइट जो है वो पोर्टल वेन्स ऑफ इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, लिवर में, लंग्स में, ब्रेन में, जहाँ पे वो क्या बनाते हैं, सेकेंडरी एब्सिसेस। जब उनकी ग्रोथ फेज कंप्लीट हो जाती है तो अमोइबा मल्टीप्लाई करते हैं किससे, सिंपल बाइनरी फिजन से, जिससे वो लार्ज नंबर ऑफ डॉटर अमीबा प्रोड्यूस करते हैं और स्टेज को वो क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। अब उससे क्या होगा, इंटेस्टाइनल वॉल में एक्सेसिव डैमेज हो गया। अब एनसिस्टमेंट मतलब जब एक्टिव ग्रोथ हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई, तो उन्होंने क्या किया, अपना स्यूडोपोडिया बनाना शुरू कर दिया, जो राउंड इन शेप बन गया। अब न्यूक्लियस क्या होगा, फिर से एनलार्ज होगा, 4 न्यूक्लियाई में डिवाइड करेगा और क्रोमेटिन का मैटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हमने बहुत अच्छी फीडिंग करी है, खाने पे हमने वोरेशियसली एक्ट किया है, तो क्रोमेटिन कंटेंट तो इंक्रीज हो गई ना। तो रिजर्व फूड क्या है, ग्लाइकोजन, जो किसने सिक्रीट किया, साइटोप्लाज्म ने। अब सेल जो है वो मोटा हो गया, हमने खाना खाया तो तगड़े तो होंगे ही ना, तो सेल वॉल जो है वो थिक हो गई। फिर इसके ऊपर दोबारा से क्यूटिकल की डिपोजिशन बन गई, जो हमारी कहाँ पे रिमूव हुई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन से एंजाइम से, प्रोटियोलिटिक एंजाइम ट्रिप्सिन से। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ क्यूटिकल, जिससे एक हार्ड रेसिस्टेंट सिस्ट वॉल बन गई। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एनसिस्टमेंट। फर्दर डेवलपमेंट पॉसिबल तभी है अगर इसको एंट्री मिलती है नए होस्ट में, अदरवाइज इट विल डाई। द सिस्ट जो है वो सॉइल में सर्वाइव करता है सिर्फ 10 दिन के लिए। अगर 10 दिन में वहाँ पे फ्लाइज आई, उन्होंने खाने को कंटामिनेट किया, तो ये साइकिल दोबारा से रिपीट होगी, अदरवाइज ये साइकिल वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। सो यहाँ देखो, एक्सिस्टिक फॉर्म में 4 आपको दिख रहे हैं न्यूक्लियर, मेटासिस्ट। अब एक्सिस्टिक फॉर्म में क्या है, सिस्ट जो है वो डिसॉल्व हो गई, सिस्ट डिसॉल्व हो गई तो क्या बना, मल्टीपल फिजन। अब उसमें आरबीसी क्या है, इंजेस्ट हो गए। मैच्योर ट्रोफोजाइट ने बाइनरी फिजन की, फिर उसमें यंग ट्रोफोजाइट और प्रीसिस्टिक माइन्यूट फॉर्म बनी, बाइन्यूक्लिएट सिस्ट, टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट, एंड फिर से ये साइकिल रिपीट हुई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सिंसी।